हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। एंड नेशनल अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स। अभी यूनियन कैबिनेट, जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, इनके द्वारा कुछ फॉलोइंग प्रपोजल्स को अभी अप्रूव किया गया। जैसे साइनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डब्ल्यूएचओ के बीच में, ताकि हाई क्वालिटी के जो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी होती है, जैसे मान लो आपको एक्सरे की जो एडवांस मशीन है वो प्रोवाइड की जाए, आपको डायलिसिस करना है, उसके लिए मोर एडवांस टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है, इंडिया में नहीं है, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। पहला। दूसरा आ जाता है सक्सेस ऑफ पीएलआई फॉर मोबाइल फोन्स। पीएलआई क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई प्रोवाइड कराने के लिए पहले मोबाइल फोन्स के लिए प्रोवाइड किया गया था। अब क्या है, जो बाकी के आईटी हार्डवेयर हैं उन पे के लिए यहाँ पर और ज़्यादा पीएलआई के अंडर क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, की मतलब आपको हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। करेक्ट। इसके लिए पीएलआई स्कीम 2.0 लॉन्च की गई फॉर आईटी हार्डवेयर, आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए। एंड इसके लिए सरकार यहाँ पर 17,000 करोड़ रुपए का आउटले लाई है, मतलब इतने अमाउंट यहाँ पे लगेंगे। देन एक एमओयू साइन किया गया बिटवीन आईसीएआई, जो कि है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ मालदीव के बीच में। एंड एक एमओयू साइन किया गया बिटवीन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इजिप्शियन कॉम्पिटिशन अथॉरिटी के बीच में, टू प्रमोट स्ट्रेंथ कॉपरेशन इन कॉम्पिटिशन लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इम्प्लीमेंट किया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ऑफ 2016। सबसे पहली चीज़ ये याद रखेंगे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था? 2016 में आया था। आरपीडब्ल्यूडी का मतलब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 ऑफ आरपीडी एक्ट ऑफ 2016, ताकि जो
स्टैंडर्ड्स एंड एसेसिबिलिटी के ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वो इस्टेब्लिश किए जा सके। अब जैसे जो रूल्स होते हैं जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, इवन अगर आपने देखा होगा यूएस के जो भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं मोस्टली वहाँ पर एक आपका जब भी कोई अनाउंसमेंट हो रही होती है या जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, देयर इज़ अ पर्सन जो साइड में जो हैंड जेस्चर्स कर रहा होता है। वो किस लिए होता है कि जो लोग सुन नहीं सकते वो हैंड जेस्चर से वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये क्या है, ये एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वहाँ पर ये एक अलग से हैंड जेस्चर्स के हिसाब से ये एक साइन लैंग्वेज होती है जो कि लोग सुन नहीं पाते उनके लिए होती है कि हैंड जेस्चर से हम आपको कम्युनिकेट कर सकें। करेक्ट। तो ऐसे ही इंडिया में आपके अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग प्लेसेस के लिए, अलग अलग जगह के लिए जो आपको रूल्स चाहिए होती हैं किसी भी डिसेबल लोगों के लिए, उनके लिए ये सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई अंडर सेक्शन 40। करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री कमिट्स टू जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन? इंडिया अभी कमिट कर रहा है फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, और वो इंडिया को इसका बेनिफिट क्यों मिल रहा है और ये कैसे कर पा रहा है इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ? क्योंकि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है एंड इसका यूज़ करते हुए इंडिया कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी ट्रांजिशन में इसको बेनिफिट ले रहा है। एंड इसी की मदद से आप देखेंगे हम एक एक्सेलरेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे हम मोस्टली आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने की। इवन नितिन गडकरी तो अपनी गाड़ी में आजकल हाइड्रोजन फ्यूल ही भरवाते हैं, जो मतलब उनकी प्रोटोटाइप कार है। तो उससे क्या है कि ये भी एक टाइप का फ्यूल है जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं पेट्रोल और डीजल की कार इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर कि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इवन अभी तो एक प्रपोजल भी लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि किसी भी सिटी में जहाँ पर 10 लाख प्लस पॉपुलेशन है वहाँ पर डीजल की कार्स को 2027 के बाद बैन करने की यहाँ पे बात की गई। करेक्ट। तो किस कंट्री ने कमिट किया टू जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन? वो रहेगा इंडिया। करेक्ट। यहीं पर अगर हम बात करें तो एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराया गया था जो था आपका 3rd एडिशन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये आपकी इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है उसके अंडर हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हम इसको 3rd एडिशन देखने को मिला था। 15 मई को ये हुआ था और इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, IREDA जो कि है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, एंड IRENA जो कि है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया कमिट्स टू जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। इन्होंने अनाउंस किया 164 PIL आइटम्स इंपोर्ट वैल्यू ऑफ 814 करोड़ रुपीस। अब देखो मैं आपको काफ़ी टाइम से बताता आ रहा हूँ ये चीज़ कि इंडिया पहले इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था काफ़ी ज़्यादा, राइट। हमारे जो डिफेंस के जो भी प्रोडक्ट आते थे हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे। हम दूसरी कंट्रीज पे रिलायबल रहते थे कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने देखा है इंडिया में एक मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत की ये जो 2 स्कीम स्टार्ट हुई हैं, इनके अंडर क्या है कि हम अपना प्रोडक्ट को ना इंडिया में ही बनाएंगे और इससे डिफेंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है कि डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी टेक्नोलॉजी है, हम उसको इंडिया में ही बना रहे हैं। तो जो इंडिया का पैसा बाहर जाता था वो पैसा अब इंडिया में ही रहता है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। फिर इसी के अंडर देखा कि हमने जो ये हम बात कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने की, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली DDP जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इन्होंने 164 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आइटम्स को यहाँ पर अभी लिस्ट किया है जो कि विच वर टू बी इंडिजनाइज्ड बाय दिसंबर 2022। और इनकी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वैल्यू है कि अगर हम इनको इंपोर्ट कराते तो ये $99 मिलियन के करीब पड़ती है। ऑलमोस्ट 814 करोड़ रुपए का हमें यहाँ पे खर्चा होता है कि अगर हम इनको दूसरे देश से इंपोर्ट कराते।
लेकिन हमने यही टारगेट को अचीव कर लिया अंडर आत्मनिर्भर भारत 2000 दिसंबर 22 से पहले ही। करेक्ट। विद द नोटिफिकेशन यहाँ पर 164 एडिशनल आइटम्स को यहाँ पर ऐड किया गया है और अब जो टोटल PIL आइटम्स हो गए हैं वो है 2736 और यहाँ पे जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वैल्यू रहेगी इनकी वो कितनी है 2570 करोड़ रुपीस। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल कहाँ पर हुई? TTC की। देखो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में ये पहली ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल मीटिंग हुई है। ये आपकी पूछा जा रहा है कहाँ पर हुई है, तो ये ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम में होगी। करेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ याद रखना है इंडिया के लिए तो ये पहली TTC रहेगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए ये सेकंड TTC रहेगी। वाई? क्योंकि इन्होंने जो पहली TTC थी वो USA के साथ की थी 2021 में। करेक्ट। तो अभी जो ये पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कब होगी, कहाँ पर होगी? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। और ये 22 सितंबर 2023 तक होपफुली हो जाएगी। चलिए अब इससे होगा क्या? ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल। तो क्या होगा? एक दूसरे की कंट्रीज के बीच में हम ट्रेड को बढ़ावा देने की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करेंगे एक दूसरी कंट्री में, जिसके पास ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी हम उसके साथ शेयर करेंगे एक दूसरे को। हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम ट्रेड को कैसे दोनों कंट्री को बेनिफिट देते हुए हम बढ़ा सकें। इवन यहाँ पर स्किल गैप्स जो रहेगा उसको ओवरकम करने की बात की गई, ताकि एक दूसरे को जो लोग हैं, एक दूसरे के जो लेबर फोर्स हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा सके कि जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिर वहाँ पर लेबर्स की डिमांड की जा सके। तो याद रखते हैं पहली मिनिस्टर मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कहाँ हुई? बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में होगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पहला मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ TTC कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और ये यहाँ पर होगा कि जो स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर सेक्टर है ना उस पर भी यहाँ पर बात की जाएगी, ये भी याद रखना। नॉट जस्ट दिस, इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की इंडिया में, तो कहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और किन के बीच में? वेदांता एंड फॉक्सकॉन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक MOU साइन हुआ ताकि गुजरात गांधीनगर में हम सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की जा सके। इवन सेमिकॉन कहाँ हुआ था, क्या कोई बता सकता है? सेमिकॉन हुआ था बेंगलोर कर्नाटका में और इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। सेमिकॉन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग KYC। अभी KYC क्या होता है? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। KYC होता है नो योर कस्टमर। ये क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई बैंक ओपन करना है, तो बैंक ओपन करने के लिए आपको जो व्यक्ति बैंक खोलेगा उसका पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, ठीक है, कहाँ रहता है, तो उसके बारे में आधार कार्ड। अब तो आधार कार्ड भी आ गया। आधार कार्ड से जो आपका KYC है ना, ये तो बहुत ईजी हो गया है। पहले बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपका 9 दिन लगता था, आपके 3-4 दिन लग जाते थे, लेकिन अब क्या है, डिजिटाइजेशन हो गई और आधार कार्ड से सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, जो भी डाटा आपसे लिंक्ड है, आपके फिंगरप्रिंट, सब कुछ, आपकी फ़ोटो, सब एकदम आधार कार्ड से लिंक करने से आपका डाटा आ जाता है। तो इससे जो KYC है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिला है। ठीक, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग KYC? तो वो रहेगा IRDAI। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी रिसेंटली एक टास्क फोर्स सेटअप की ताकि ये आपका KYC में ईज हो सके। 12 मेंबर की यहाँ पे टास्क फोर्स सेटअप की गई है एंड यहाँ पे IRDAI ने UIDAI के साथ मिलकर ये KYC की बात की गई। क्यों? क्योंकि UIDAI वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका आधार कार्ड को इशू करता है, जो कि 12 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की बात करते हैं। N चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इनको अभी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो रिलेशन है उसको बढ़ाने के लिए, कमर्शियल लिंक्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनको इससे सम्मानित किया गया था
नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से। किनको? नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि चेयरमैन है टाटा सन के। अगर हम इन्हीं की बात करें तो 1987 में इन्होंने अपना टाटा कंसल्टेंसी TCS के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी। फिर ही हैज सर्व्ड एज द CEO एंड MD ऑफ TCS फ्रॉम 2009 टू 2017। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनको पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022। रीजन क्या था? फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए इनको इससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू UPSC चेयरमैन। नए UPSC चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? वो है मनोज सोनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखेंगे मनोज सोनी। इससे पहले ये 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं गुजरात में। एंड इन्होंने अभी जो ओथ ली ये एडमिनिस्टर की गई बाय स्मिता नागराज, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर थी UPSC की। करेक्ट। अगर मनोज सोनी की बात करें, इनको अभी क्या चेयरमैन अपॉइंट किया गया है UPSC का। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मनोज सोनी। फिर 2013 में इनको ऑनररी मेयर प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी ऑफ बैटन रॉज टाइटल से सम्मानित किया गया बाय द मेयर प्रेसिडेंट ऑफ बैटन रॉज, जो कि लुजियाना USA में है। फिर 2015 में इन्होंने रिसीव किया वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड को फॉर डिस्टेंस लर्निंग लीडरशिप, और ये इन्होंने रिसीव किया चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन UK से। करेक्ट। तो याद रखेंगे इनको। अगर UPSC की बात करूं तो मनोज सोनी अब चेयरपर्सन है। 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को इस्टेब्लिश किया गया था UPSC, एंड न्यू दिल्ली में यहाँ पर हेडक्वार्टर रहेगा UPSC का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ही हैज टेकन ओवर एज द डेप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। डेप्टी चीफ कौन बने हैं एयर स्टाफ के? वो हैं आपके एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है। ही वॉज कमीशनड एज द फाइटर स्ट्रीम इन द इंडियन एयरफोर्स ऑन 6 दिसंबर 1986, एंड इन्होंने अब टेक ओवर कर लिया एज द डेप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। करेक्ट। मूविंग ऑन, एक्विजिशन एंड मर्जर्स पे आते हैं। अभी RBI ने अप्रूवल दिया है SBI FML को टू एक्वायर 9.99% स्टेक इन HDFC बैंक। आई रिपीट, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूवल दिया SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड को, जो कि SBI FML। तो याद रखेंगे SBI इंडिया का हो गया, और FML ये आपका फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये आपका आ जाता है अमुंडी, और ये अमुंडी कहाँ का है? ये फ्रांस का। ठीक है। तो SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने 9.99% स्टेक एक्वायर करने की बात की इन द HDFC बैंक। राइट। तो ये रहेगा आपका पेड अप शेयर कैपिटल और द वोटिंग राइट्स ऑफ द HDFC बैंक। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी UGC ने 2 नए पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। एक तो उताश पोर्टल टू ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP एंड POP। अब देखो ये उताश पोर्टल क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। आई रिपीट, उताश क्या है आपका? अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। ये लॉन्च किया गया टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP का प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी स्ट्रेटजीज बन रही हैं या फिर जो भी करिकुलम बन रहा है, क्या वो NEP 2020 के हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा, इसको मॉनिटर करने के लिए उताश पोर्टल को लॉन्च किया गया है। करेक्ट। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इस पोर्टल को प्रोफेसर ममिदाला जगदीश कुमार, जो कि चेयरमैन है UGC के, उनके द्वारा, या फिर हम बोलें UGC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। फिर ऑन द सेम ओकेजन UGC के द्वारा एक और लॉन्च किया गया है POP। ये क्या है? प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस।
तो इनके द्वारा ये पोर्टल यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। ये है बेसिकली टू फैसिलिटेट द रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स इन द रिक्वायर्ड एरिया। मतलब जैसे मान लो किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई कोर्स कराना या यूनिवर्सिटी को किसी प्रोफेसर की ज़रूरत है, तो उसी फील्ड के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए ये पॉप पोर्टल को लॉन्च किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऑब्यूट्री एसपी हिंदुजा, जो कि यूके बेस्ड बिलियनर बिजनेसमैन है एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। 87 की एज में लंदन यूके में इनका निधन हो गया। 28 नवंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था कराची में, जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आ जाते हैं रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया ये बीजेपी के एमपी थे अंबाला डिस्ट्रिक्ट से। इनका रिसेंटली निधन हो गया है और ये आपके आरएसएस के भी पार्ट रह चुके हैं फॉर लास्ट 5 डेकेड एंड इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 72 एंड 1951 दिसंबर में आपका यमुनानगर हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। मूविंग ऑन। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 18 मई को हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कल्चरली इम्पॉर्टेंट हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको शोकेस किया जा सके एंड हमारे आने वाली जनरेशन को उसके बारे में अवेयरनेस कराया जा सके, उनके बारे में बताया जा सके कि हाउ आवर हिस्ट्री वॉज और हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट। फिर इसकी एक थीम आ जाती है जो आपको याद रखनी है, वो है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबिंग। आई रिपीट, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबिंग, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल म्यूजियम डे की, जो कि 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इसको 1977 में ऑब्जर्व किया गया था, याद रखेंगे, ICOM के द्वारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में रहेगा एंड इसको 1946 में इस्टेब्लिश करा गया था। फिर इसके बाद आ जाता है हम कब ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हमारा कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। रेड रिबन यहाँ पे इसका सिंबल रहेगा, करेक्ट। HIV एड्स, HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस का नाम है जिससे आपका एड्स होता है, और एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, करेक्ट। तो इसके लिए वैक्सीन प्रिवेंट कराने के लिए वर्ल्ड की एक एड्स के खिलाफ या HIV एड्स के खिलाफ आपकी वैक्सीन प्रोवाइड कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। और HIV एड्स से बेसिकली होता क्या, आपका जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। छोटे से छोटा इन्फेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपकी बॉडी के लिए सर्वाइव करना। चलिए आप देख सकते हैं रेड रिबन सिंबल हो गया इसका, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इसी को HIV वैक्सीन नॉलेज डे भी के नाम से भी जाना जाता है। 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पर। मध्य प्रदेश ने के कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है CM लर्न एंड अर्न स्कीम। ये CM लर्न एंड अर्न स्कीम क्या है? बेसिकली पहले लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराओ और उस स्किल के बेसिस पे उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराओ, ठीक है। ये होता है आपका स्किल्स एंड अर्न की। स्किल प्रोवाइड करी, लर्निंग हुई, और फिर उस लर्निंग के बेसिस पे लोग अर्न कर सके, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी पैसे कमाने का मौका मिल सके। तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नई स्कीम लॉन्च की गई, मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना, जो कि है चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। कैबिनेट अप्रूवल्स आप डायरेक्टली PDF से पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया RPWD एक्ट ऑफ 2016 एंड इस्टेब्लिश्ड असेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर दिव्यांगजन। इंडिया ने कमिट किया टू जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। DDP ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया 164 PIL आइटम्स को एंड इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ 814 करोड़ रुपीज़। पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ TTC इंडिया और EU के बीच में हुई, कहाँ पर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इंडिया के लिए पहली होगी और यूरोपियन यूनियन के लिए सेकंड होगी, क्योंकि 2021 में उन्होंने US के साथ भी ये किया है। देन IRDI ने फॉर्म किया एक टास्क फोर्स टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग नो योर कस्टमर यूजिंग आधार कार्ड। N चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उनको अभी हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। मनोज सोनी इनको अपॉइंट किया गया एज द
chairman of UPSC. Then Air Marshal Ashutosh Dikshit, he will take over as the Deputy Chief of Air Staff. RBI gives note to SBI FML to acquire 9.99% stake in HDFC Bank. UGC ने दो नए पोर्टल लॉन्च किए, उताश पोर्टल टू ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 एंड POP, ये आपका जो स्किल्ड ट्यूटर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया। SP हिंदुजा जो कि UK बेस्ड बिलियनर बिजनेसमैन है एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। रतन लाल कटारिया जो कि BJP के MP हैं फ्रॉम अम्बाला, इनका निधन हो गया। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये भी आपका 18 मई को, एंड मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने अप्रूव किया CM लर्न एंड अर्न स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, अभी रिसेंटली फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स जो कि बनाना के द्वारा लॉन्च किए गए, किसके द्वारा? राष्ट्रीय लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स जो कि बनाना से बने हैं। ठीक, फिर मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, इसको दिल्ली हाट में ओपन किया गया, वहाँ पे लॉन्च किया गया, और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। फिर PM मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की बात करी सिलवासा में। नेक्स्ट आ जाता है, याद रखना, अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ये था कि जो सूडान में इंडियंस हैं उनको वापस इंडिया लाने की यहाँ पे बात की गई। ठीक, ऐसे ही आया था ऑपरेशन गंगा, वो किस लिए था? कि जो यूक्रेन में इंडियंस हैं उनको वापस लाने की बात की गई थी। ठीक है, वापस लाया गया था। फिर मंगोलिया में इंडिया की तरफ से एक रिफाइनरी बन रही है, वो कब तक बन जाएगी? 2025 तक। और मंगोलिया रिफाइनरी के साथ साथ कोल सेक्टर में भी इंडिया के साथ ट्रेड करने की बात कर रहा है। फिर अभी इंडिया का एक डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया कि 2022 में इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर था। ठीक है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर था इन द वर्ल्ड 2022 में। कौन? इंडिया। फिर हम जानते हैं क्वाड नेशंस कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA और आपका जापान। फिर अभी याद रखेंगे मई 2024 में ऑस्ट्रेलिया क्वाड की थर्ड इन पर्सन मीटिंग को होस्ट करेगा। ठीक, और क्वाड के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो क्या है? मालाबार। नेक्स्ट आ जाता है, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया सेंट्रल बैंकर लुडोविट ऑडोर को, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, एज द इंटर्म प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंडिया की GDP का प्रोजेक्शन किया गया है 2023 के लिए टू बी 2023 के लिए 5.8%। वहीं पे अगर 2024 की बात करूँ तो 6.7% से यहाँ पे ग्रोथ की बात की गई, और ये डाटा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पेटीएम ने अपॉइंट किया भावेश गुप्ता को एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आई रिपीट, पेटीएम ने भावेश गुप्ता को प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता है। 197 यहाँ पे पेरेंट कंपनी रहेगी इनकी, एंड यहाँ पर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे पेटीएम के? वो हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 मई को, और इसकी एक थीम याद रखना, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ठीक, ये आपका हो जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफ़ी योजना। ये मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफ़ी योजना क्या है? बेसिकली कि जिन भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किए गए थे अप टू 2 लाख रुपीज़, उनका लोन मतलब उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसको माफ़ करने की यहाँ पे बात की गई। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई, और स्कीम के अंडर यहाँ पर 11,19,000 फार्मर्स की हेल्प करने की बात की गई बाय उनका जो भी लोन है, जो भी इंटरेस्ट है उस लोन पे, वो सारा ख़त्म करने की यहाँ पे बात की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट रिवीजन पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू होमवर्क। किस कंट्री ने होस्ट किया 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को? सेकेंड, WHO अनाउंस द एंड ऑफ द 10th मंथ लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर विच डिजीज?
थर्ड, SEO स्टार्टअप फोरम 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे बेटर कंटेंट ला सकूं और नई नई चीज़ें आपको मैं बता सकूं एंड वीडियो को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.